और बहुत ही सुंदर ये प्रांगण है। ऐसा प्रांगण आध्यात्म का, ऐसा प्रांगण जो आध्यात्म की रश्मियों को बिखेरता है। पूरे विश्व में भारत की आध्यात्मिक परंपरा को लेकर जाने वाला स्वामीनारायण मंदिर अक्षरधाम जयपुर, और हम सब यहां से इस कार्यक्रम को संचालित और आयोजित कर पा रहे हैं। मैं पुनः आप सभी का, जहां कहीं भी जुड़े हुए लोग हैं, उन सब का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एचएसएस फाउंडेशन अनेकानेक प्रकल्प संचालित करता है। उनमें मुख्य अवधारणा यही रहती है कि भारत की संस्कार पद्धति को मजबूती के साथ जीवन में उतार सकें। जैसा आप सबसे मैंने पूर्व में भी कहा था, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबके गर्व, गौरव और भारत की पताका को पूरे विश्व में नए आयामों तक पहुंचाने के लिए एक अग्रदूत की भांति भूमिका निभाने वाले हम सबके प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी ने इस कार्यक्रम हेतु अपना शुभकामना संदेश भेजा है। मूलतः वो शुभकामना संदेश अंग्रेजी में है, उसका हिंदी आयोजन, उसका अनुवाद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि हिंदू आध्यात्मिक एवं सेवा फाउंडेशन HSSF द्वारा प्रकृति वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। प्रकृति की मातृ स्वरूप आराधना का ये बड़ा सुंदर प्रयास है। वृक्ष वंदन एवं वृक्ष आरती मां प्रकृति के प्रति स्नेह भी व्यक्ति के सराहनीय माध्यम है। कार्यक्रम की परिकल्पना इस प्रकार से की गई है कि लोग अपने घर बैठे ही इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं और अपने अपने घरों से वृक्ष आरती कर सकते हैं। वर्तमान समय में ऐसा ही करना उचित भी है। प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण व्यवहार हमारी जीवन शैली रही है। भारत देश के 130 करोड़ देशवासी प्रकृति संरक्षण के लिए कृत संकल्प हैं। जन भागीदारी के सुखद परिणाम भी नजर आने लगे हैं और विगत कुछ वर्षों में देश की वृक्ष और वन संपदा में अभिवृद्धि हुई है। हम बड़े उत्साह से प्रगति कर रहे हैं ताकि हमारी भावी पीढ़ी के लिए एक बेहतर वातावरण का सृजन कर सकें। फाउंडेशन की पहल से हमारी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के देश के समन्वित प्रयासों को बल मिलेगा। मैं कामना करता हूं कि फाउंडेशन प्रेम, समरसता, दया और भाईचारे के सनातन और सार्वभौम संदेश का प्रसार करने में अपना योगदान करता रहे। मैं आयोजकों एवं प्रतिभागियों को उनके संरक्षण के प्रयासों में सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। नरेंद्र मोदी, ये उनका पावन संदेश हमें मिला, ये हमारा सौभाग्य है। हम उनके प्रति अपना धन्यवाद, अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित करते हैं। अब इस कार्यक्रम की संपूर्ण प्रस्तावना को प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं हिंदी स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक पूज्य श्री गुणवंत सिंह जी कोठारी भाई साहब को आप पधारें और इस संपूर्ण कार्यक्रम की अवधारणा से हम सबको अवगत करवाएं। पूज्य गुणवंत सिंह जी कोठारी। चलो अभी कार्ड कॉपी करके फटाफट उसको वापस देता हूँ। सोनिया जी आ गए, बस यहीं लगा लो। सर्वप्रथम मैं भारतवर्ष के सभी मत पंथ संप्रदायों के जगत गुरु एवं आचार्यों के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करता हूं। जयपुर के अक्षरधाम मंदिर के इस पवित्र आध्यात्मिक वातावरण से युक्त प्रांगण में आज यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, उनको भी मैं अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना संदेश देकर के और इस कार्यक्रम की ऊंचाइयों को बढ़ाया, उनके प्रति भी मैं अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। सोशल मीडिया ने पिछले कुछ दिनों के अंदर उनकी विविध विधाओं के माध्यम से और इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाया, उनके प्रति भी मैं मेरी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। एवं उन लक्षावधि कार्यकर्ताओं को जिन्होंने परिश्रम करके और
अनेक लोगों को इसमें जोड़ा है, उन कार्यकर्ताओं के परिश्रम को भी मैं नमन करता हूं। हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन, इनिशिएटिव फॉर मॉरल कल्चरल ट्रेनिंग फाउंडेशन एवं पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के तत्वाधान में आयोजित आज के इस प्रकृति वंदन कार्यक्रम में भारत सहित विश्व के 15 देशों के लगभग 15 लाख परिवार आज इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहे हैं और लगभग इतने ही परिवार जिनका हम रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए वे भी इस कार्यक्रम में सहभागी बन रहे हैं। कुल मिलाकर के लगभग 60 लाख से भी अधिक बंधु भगिनी आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। आज पर्यावरण को लेकर के संपूर्ण विश्व चिंतित है। भारत को छोड़ करके संपूर्ण विश्व ने इस प्रकृति को एक भौतिक स्वरूप के अंदर देखा है। ये मान्यता उनके अंदर घर कर गई कि भगवान ने इस संपूर्ण विश्व को हमारे उपभोग के लिए, आनंद के लिए ही बनाया है। यानी एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के रूप में उन्होंने देखा और उन्होंने अपने सुख सुविधाओं के लिए पिछले 300 वर्षों के अंदर किस प्रकार से एक स्थिति निर्माण कर दी कि सब लोग आज चिंतित हैं। भारत के ऋषियों ने हमें एक अलग दृष्टि दी। उन्होंने कहा कि यह विश्व केवल भौतिक विश्व नहीं है, इस विश्व के कण कण के अंदर वह परम चेतना, ईश्वरीय चेतना विराजमान है। कीट पतंग, स्थावर जंगल, जलचर, नभचर, थलचर, इनमें निवास करने वाले 84 लाख योनियों की जो बात हमने कही है, उस सब के अंदर वह परम चेतना विद्यमान है और उसको ईश्वर के अंश के रूप में हमें देखना चाहिए। ये दृष्टि हमारे सभी आचार्यों ने हमें दी। उसके कारण से हमने उसके अंदर एक दिव्यता का अनुभव किया। ईसा वाच्य इदम सर्वम, ये बात हमारे यहाँ कही गई। जब हमारे को ये दृष्टि मिली तो हमारा देखने का दृष्टिकोण बदल गया और हमने इस धरती को एक जमीन का टुकड़ा नहीं कहा, एक पीस ऑफ लैंड नहीं कहा, बल्कि धरती माता का संपूर्ण वसुधा हमारी माँ है। इन पवित्र नदियों को केवल हमने जल ले जाने वाली सरिताएं नहीं कहा, बल्कि इनके साथ हमने संबंध जोड़ा। गंगा माँ, यमुना माँ, सरस्वती माँ, माँ का संबंध जोड़ा। इन सारे पर्वतों को हमने केवल पर्यटन का स्थल नहीं माना, बल्कि इनको भी हमने पूजनीय और वंदनीय माना। देवतात्मा हिमालय कहा। इन्हें कहने का मतलब इस चराचर सृष्टि के साथ में हमने इस प्रकार का संबंध स्थापित किया और हमारे ऋषियों ने गहन वनों में रह करके जो अनुभूति की, जो इस पिंड के अंदर है वही ब्रह्मांड में है। यह एक प्रकार से इंटर रिलेटेड है, इंटर कनेक्टेड है, इंटर डिपेंडेंट है और इंटीग्रेटेड है। इस प्रकार की अनुभूति के आधार पर और उन्होंने कहा कि जो इस पिंड में है यानी मनुष्य के शरीर में है वही इस ब्रह्मांड के अंदर है। ये खोज सत्य, इसकी अनुभूति इस देश के प्राचीन ऋषियों ने की और हमारे संस्कारों के अंदर ये आए। ये केवल एक दार्शनिक स्तर पर नहीं रहे, बल्कि हमारे प्रतिदिन के संस्कारों में आए। इसके लिए उन्होंने प्रातःकाल उठते भूमि वंदना, स्नान करते समय में इसमें सारी नदियों का जल है, इस प्रकार का एक अनुभव हमको कराने का प्रयत्न किया और ये एकात्म भाव हमने अनुभव किया। उसका हमारे महान मनीषियों ने अपने जीवन में चरितार्थ करके बताया। रामकृष्ण परमहंस एक बेल को व्यक्ति लाठी मार रहा था, उसके निशान उनकी पीठ पर दिखाई देते हैं। संत एकनाथ जल लेकर के जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक श्वान को व्याकुल देखते हैं प्यास से, वो गंगा जल उसी को दे देते हैं, मेरा भगवान तो मुझे यहाँ मिल गया। संत नामदेव एक जन श्वान कुछ रोटी उनसे लेके चला जाता है, तो कहते हैं भगवान इसको चुपड़ने तो दो। लेकिन इस प्रकार की एकात्मता की अनुभूति संपूर्ण जीव सृष्टि के साथ हमारे इन महान
पूज्यवरों ने की, और उसी का एक परिणाम था कि पेड़ों को बचाने के लिए, पक्षियों को बचाने के लिए हम कहां तक बलिदान दे सकते हैं। राजा सिंह का उदाहरण हमारे सामने है। कबूतर को बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काट के दे देते हैं। विश्व के अंदर ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। पेड़ पौधों को बचाने के लिए सन 1730 के अंदर जोधपुर के पास खेजड़ी ग्राउंड के अंदर अमृता देवी, जो 28 अगस्त उसका सारा दिन था, अभी 2 दिन पहले उसकी बात हुई। लेकिन भारत का, हमारा तरीका एकदम भिन्न है। अस्तित्व के सत्य को हमारे पूर्वजों ने उसकी पूर्णता में समझ लिया, और तब से उन्होंने ये समझा कि हम भी पूरे प्रकृति के एक अंग हैं। शरीर में जैसे शरीर के सब अंग काम करते हैं, तब शरीर चलता है, और जब तक शरीर चलता है तब तक ही शरीर का कोई अंग चल पाता है। शरीर में प्राण नहीं रहा तो हृदय बंद होता है, थोड़ी देर में दिमाग भी काम करना बंद कर देता है,
सबसे आखिरी में अंतड़ियों के स्नायु बंद हो जाते हैं, लेकिन सभी अवयव काम करना छोड़ देते हैं, मर जाते हैं। शरीर अंगों के कार्य पर निर्भर है, अंग शरीर से मिलने वाली प्राणिक ऊर्जा पर निर्भर है। यह परस्पर संबंध सृष्टि का हमसे है, हम उसके अंग है। सृष्टि का पोषण हमारा कर्तव्य है। अपने प्राण धारणा के लिए हम सृष्टि से कुछ लेते हैं, शोषण नहीं करते, सृष्टि का दोहन करते हैं। यह जीने का तरीका हमारे पूर्वजों ने समझा, और केवल एक दिन के नाते नहीं, एक डे के नाते नहीं, तो पूरे जीवन में उसको रचा पचा लिया। हमारे यहां ये स्वाभाविक कहा जाता है कि भाई शाम को पेड़ों को मत छेड़ो, पेड़ सो जाते हैं। पेड़ों में भी जीव है, जीव सृष्टि का वो हिस्सा है। जैसे एनिमल किंगडम है, वैसे प्लांट किंगडम है। ये आधुनिक विज्ञान का ज्ञान हमारे पास आने के हजारों वर्ष पहले से हमारे देश का सामान्य अनपढ़ आदमी भी जानता है, पेड़ों को शाम को छेड़ना नहीं चाहिए। अपने जीवन के तरीके में क्या करना, क्या रहना, सारा अनुस्यूत है। हमारे यहां रोज चींटियों को आटा डाला जाता था। हमारे यहां घर में गाय को गोग्रास, कुत्ते को श्वान बलि, पक्षियों को काक बलि, कृमि कीटकों को लिए बलि, और अतिथि भूखा कोई गांव में है उसके लिए ऐसे 5 बलि चढ़ाने के बाद गृहस्थ भोजन करता था। ये बलि यानी प्राणी हिंसा नहीं थी, ये बलि यानी अपने घर में पका हुआ अन्न इन सबको देना पड़ता है। इन सबका पोषण करना मनुष्य की जिम्मेवारी है, क्योंकि इन सब से पोषण मनुष्य को मिलता है। इस बात को समझकर हम जीते थे, इसलिए हमारे यहां नदियों की भी पूजा होती है, हमारे यहां वृक्षों की भी, पेड़ पौधों की, तुलसी की पूजा होती है, हमारे यहां पर्वतों की पूजा प्रदक्षिणा होती है, हमारे यहां गाय की भी पूजा होती है, सांप की भी पूजा होती है। संपूर्ण विश्व जिस एक चराचर चैतन्य से व्याप्त है, उस चैतन्य को सृष्टि के हर वस्तु में देखना, उसको श्रद्धा से देखना, आत्मीयता से देखना, उसके साथ मित्रता का व्यवहार करना और परस्पर सहयोग से सबका जीवन चले, ऐसा करना, ये जीवन का तरीका था। भगवद गीता में कहा है, परस्परम भावयंतम, देवों को अच्छा व्यवहार दो, देव भी आपको अच्छा व्यवहार देंगे। परस्पर अच्छे व्यवहार के कारण सृष्टि चलती है। इस प्रकार का अपना जीवन था, लेकिन इस भटके हुए तरीके के प्रभाव में आकर हम उसको भूल गए। इसलिए आज हमको भी पर्यावरण दिन के रूप में इसको मनाकर स्मरण करना पड़ रहा है। वो करना चाहिए, अच्छी बात है। ऐसा स्मरण हर घर में होना चाहिए। ऐसे स्मरण का हमने प्रवर्तित किया हुआ इस साल का 30 अगस्त होगा, लेकिन हमारे यहां नागपंचमी है, हमारे यहां गोवर्धन पूजा है, हमारे यहां तुलसी विवाह है। इन सारे दिनों को मनाते हुए, आज के संदर्भ में उचित ढंग से मनाते हुए, हम सब लोगों को इस संस्कार को अपने पूरे जीवन में पुनर्जीवित और पुनर्संचरित करना है, जिससे नई पीढ़ी भी उसको सीखेगी, उस भाव को सीखेगी। हम भी इस प्रकृति के एक घटक है। हमको प्रकृति से पोषण पाना है,
प्रकृति को जीतना नहीं, हमको स्वयं प्रकृति से पोषण पाकर प्रकृति को जिलाते रहना है। इस प्रकार का विचार करके आगे पीढ़ी चलेगी, तब ये विशेषकर पिछले 300-350 वर्षों में जो खराबी हुई है उसको आने वाले 100-200 वर्षों में हम पाट जाएंगे। सृष्टि सुरक्षित होती, मानव जाति सुरक्षित होगी, जीवन सुंदर होगा। इस दिन को मनाते समय ये केवल कोई अपना एक मनोरंजन का कार्यक्रम हम कर रहे हैं ऐसा भाव न रखते हुए, संपूर्ण सृष्टि के पोषण के लिए, अपने जीवन को सुंदरतापूर्ण बनाने के लिए, सबकी उन्नति के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ऐसा हमको भाव मन में रखना चाहिए और आंखें खोलकर इस एक दिन का संदेश साल भर पूरे जीवन में छोटी छोटी बातों का विचार करते हुए अपने आचरण में उतारना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इस चिंतन को आपके विचार के लिए आपके सामने रखता हूं। इस दिवस की आपको शुभकामनाएं देता हूं और मेरा कथन समाप्त करता हूं।